इसमें जो अभी अभी मैंने आपको बोला कि एसेसन रीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एप्टीट्यूड के बाद इसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में जो सेकंड आपका आता है दैट इज अपना केस स्टडी। केस स्टडी या पैसेज बेस्ड, दिस इज द पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका नाम एक्चुअल में इनको अगर आप देखेंगे तो दैट इज द एनालिसिस बेस्ड लर्निंग। एनालिसिस उसमें आपका जो था दैट वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड था एसेसर रीजन में, और इसमें आपका केस स्टडी में आपका नाम एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें जो ऊपर डायरेक्शन आपकी लिखी होती है, आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट्स। यानी कि आपने जो नीचे क्वेश्चन दिए होंगे उनके आंसर को समझ करके आपने देना है, और वो आपके रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट से होना चाहिए। जैसे इसमें एक पैसेज इन्होंने अपना लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, अभी पढ़ रहा हूँ, आपका रीड कर रहा हूँ। द स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। जो स्पेरिकल मिरर्स होती हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की इमेजेस आपकी बनाती है, फॉर्म करती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। अब स्पेरिकल मिरर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो दो ही मिरर आपका आएगा, स्पेरिकल, प्लेन मिरर नहीं, इसमें कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। प्लेन मिरर को छोड़ दीजिए। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशन, यानी कि जो आपका कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में आपका नाम 5 इमेज फॉर्मेशन होती हैं, वो आपका नाम रियल एंड इन्वर्टेड होती है, जबकि 1 इमेज फॉर्मेशन आपकी वर्चुअल एंड कनेक्ट होती है। इसमें आपकी जो है 6 इमेज फॉर्मेशन और प्लस वो आपका हो गया, जो इनमें आपका इन्फिनिटी से लेकर के और पोल और फोकस के बीच तक आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है। ये आपको क्लियर है। ऐसे ही जब आप कन्वेक्स मिरर की दिमाग में आप इमेज लाएंगे पढ़ने से, जैसे आपने पढ़ा स्पेरिकल में, तो कन्वेक्स मिरर में आपके क्या ओनली 2 इमेज फॉर्मेशन, और बोथ आर आपका नाम, दोनों ही आपका वर्चुअल एंड इनएक्ट है आपका नाम। इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट हो, इन ए फर्स्ट केस दैट विल बी केप्ट इन इंफिनिटी, बट इन द सेकंड केस बिटवीन इंफिनिटी टू पोल, कहीं भी रखेंगे। समझ गए आप कितना लाए? उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिफरेंट लोकेशंस, जो मैंने बोला, तो नाउ व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, जब उनकी इमेज आपका स्क्रीन पर बनेगी तो वो इमेज रियल आपकी होगी। एंड व्हेन इमेज डज नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, और जब वो स्क्रीन पर नहीं बनेगी तो इमेज इज वर्चुअल, जैसा मैंने आपको क्लियर ये आपका बोला। ओके, व्हेन द 2 डिफरेंट रेज मीट्स, आपका नाम एक्चुअली जब 2 रेज जो आपके डिफरेंट रेज आपकी रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आपस में मिलेंगे, तो व्हेन एनी इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद कहाँ जाती है आपका नाम, इफ एनी रे विच इज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, टकराने के बाद कहाँ जाते हैं, ये जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज दोनों आपस में मिलेंगे, ये कहाँ पर मिल रही है, लेफ्ट में मिल रही है, राइट में मिल रही है, यानी कि बिहाइंड द मिरर मिली हो, कहाँ मिली, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मिली, बिलो, ये सारी दिमाग में अपने इमेज अपने रखेंगे। ओके, तो नाउ एक्चुअली द इमेज इज रियल। इमेज रियल कब होगी? व्हेन दे अपीयर्स टू मीट। इज इट क्लियर? द इमेज इज वर्चुअल। आपका नाउ a concave mirror always form a real and imaginary image for different position of the object, but if the object is placed between the focus and pole, the image formation will be virtual and जो लास्ट वाली है। अब आप कन्वेक्स मिरर के केस में आ जाए, तो a convex mirror always form a virtual and erect and diminished size की आपकी इमेज होती है। कनकेव मिरर इज यूज एज ए डॉक्टर हेड मिरर, आपका यूँ दांत आपका दिखता चाहिए यूँ करके, ठीक है ना। फोकस लाइट ऑन द बॉडी पार्ट्स लाइक आईज हो गया, ईयर्स आपका चेक करता है, नोज आपका करता है, ENT वाला जो डॉक्टर होता है उसके पास कन्वेक्स मिरर होता है, सिंपल सी बात है। ओके, टू बी एग्जामिन्ड बिकॉज इट कैन बी फॉर्म इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस चीज़ को देख रहा है, जिस चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं डॉक्टर साहब,
सो द कन्वेक्स मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर में भी करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में आपका ना तो, बिकॉज इट कैन फॉर्म एन स्मॉल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा तो नहीं है कि आप देख रहे हैं गाड़ी उल्टी आ रही है छत के ऊपर, आती है छोटी लगती है, देखा आपने, स्मॉल एंड इरेक्ट। अब इसमें इतना पैसेज जो आपको मैंने पढ़ा, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, एक बोथ आर द स्फेरिकल मिरर्स में, इसमें आपका 6 इमेज फॉर्मेशन है, इसमें आपका डिफरेंट आपका प्लेसेस पे आपका ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे, वो अपने दिमाग में रखा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पे बेस आया कि ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ concave mirror, तो ना the image formed is, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है, जो दिया हुआ आपका ना, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, सेकेंड आपका नाम स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सेम, same size as that of an object, and D part है अपना highly enlarged। क्लियर? तो आंसर क्या होगा आपका? सेम ये आप देखो, वही, इसलिए बच्चे को, इसीलिए मैंने बहुत क्लियर करके आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन बताई। ये देखिए अपना, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, ये आपका एक फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में आपका नाम देखो, दिस ये रखा हुआ है, क्लियर? तो ना इसका मतलब इंसिडेंट रे आपका नाम देखो, इसके हेड से इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद यहां से आएगी या यहां जाएगी? थ्रू एफ, यहां से थ्रू एफ, ये आगे सर, ठीक है सर। एंड द अनदर रे, जो दूसरी रे जाएगी अपना, दैट इज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है सर। टकराने के बाद ये अपना ए बी, ए डैश बी डैश, ये अपना एच और ये माइनस एच डैश लिख सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहां पे था? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। प्लेस ऑफ एन इमेज, ये भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ठीक है सर। अब देखो ये आपका ना सेम साइड है, सेम साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में, एंड दिस इज ऑल्सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड, समझ रहे सर? सेम साइड में, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? रियल हो गया। लेकिन बिलो प्रिंसिपल एक्सिस से, इसका मतलब आपका क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। और H इज इक्वल टू H डैश है, आपका नाम देखो, दिस द सेम साइज हो गया। और इसका यूज कहां करते हैं जरा देखिएगा, कहां यूज करते हैं? ऐसी चीज का चेक करिए जरा जल्दी, वेयर वी यूज, चेक करिए आप अपनी कॉपी में। वैसे तो आप लर्न हो जाना चाहिए आपको, कंप्लीट लर्न हो जाना चाहिए। the projectors, यस, रिफ्लेक्टिंग मिरर ऑफ प्रोजेक्टर। मतलब अभी जब आप घर में प्रैक्टिस करें, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करें आप। यहाँ तो अभी मैं इसको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को आपका ये बताया। दूसरा क्वेश्चन इसी पे बनता है, क्वेश्चन नंबर 2, जो ये लिखते हैं, नो मैटर, हमने यहाँ ये आपका कर दिया, आपको क्या लग रहा है? सेम साइज ऑफ एन, यही है, ओके ना। द सेकेंड क्वेश्चन जो इस पे बन रहा है, जो अभी तक मैंने बोला कि नो मैटर हाउ you stand from a mirror, your
image appears erect. The mirror is likely to be, पहला है आपका प्लेन मिरर, सेकेंड वन इज concave mirror, concave, and third is convex अपना, and D फोर्थ जो है आपका, फोर्थ जो इसको बता रहा either plain और इसने convex जी, Convex. either plain और convex दोनों ही होगा. Now थर्ड क्वेश्चन जो इसमें बन रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, now to get an image larger than the object one can use इसके you have the four options. पहला ऑप्शन है convex mirror but not a concave, a convex लिखा सर, concave mirror. The second option he has given a concave mirror but not a convex mirror. And third option he has given either convex और concave, दोनों ही मिरर है, M का मतलब मिरर. And the fourth option he has given you plain mirror. तो इस क्वेश्चन का जवाब, to get the image larger then the object one can use, इनमें से कौन सा आपका होगा? Sir, second. B, यानी कि a concave mirror but not a convex mirror. Is it clear? अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इन्होंने, why does a convex mirror have a wider field of view? कन्वेक्स मिरर का वाइडर फील्ड व्यू क्यों होता है? क्योंकि अब आपको आंसर आप अगर लिखना चाहेंगे तो आपका नाम, इसका नाम, अ कन्वेक्स मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज, पहला ए जो आपका क्यों होता है आपका नाम, कि द इमेज फॉर्म्ड इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी सीन. और सेकेंड जो होगा, द इमेज formed is much closer to the mirror. आपने देखा होगा लिखा होता है उसमें, रियर व्यू मिरर में कभी जाकर के देखेगा तो वो बिल्कुल सेकंड वाला लिखा होता है कि द इमेज फॉर्म्ड इज मच क्लोजर टू द मिरर. और क्वेश्चन नंबर जो इन्होंने 5 दिया इसी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में, कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर कुड बी द मैजिक मिरर, व्हाट टाइप ऑफ मिरर कुड बी अ मैजिक मिरर दैट द चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग herself in, herself लड़की आपका, where the himself भी लिख सकता ना आपका नाम, where the image of her head appears larger and middle portion her body appears the same size and image of her legs appears smaller. यानी कि what type of mirror could be the magic, ऐसे किस कौन से में होगा मिरर में मैजिक, कि ऊपर जो सर होगा, सर आपका लार्जर दिखाई दे रहा, बड़ा, बॉडी का मिडिल पार्ट है वो आपका सेम दिखाई दे, और जो लेग वाला है इट अपीयर्स स्मॉलर. वेरी नाइस. द मैजिक मिरर कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कनकेव मिरर एट द टॉप, यानी कि टॉप पे आपका कनकेव मिरर होगा, टॉप पे. इज इट क्लियर सर? ओके. और उसके बाद प्लेन मिरर इन द मिडिल में प्लेन मिरर होगा. ठीक है सर? और बॉटम, क्योंकि आपका क्या दिखाई दे रहा है, मच क्लोजर टू द, आपका नाम, उसमें क्या दिखा रहा है, स्मॉलर, हर लेग्स अपीयर्स, लड़की का, तो जो आपका नीचे होगा बॉटम जिसको आप कहेंगे, वहां क्या होगा, कन्वेक्स मिरर.
तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे आपका नाम ऐसे आपको ये इसके आंसर देने होते हैं. इज इट क्लियर? प्लीज डू इट. पूरा वीडियो आप घर में जा करके जरूर देखिएगा.